नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में सुना जाने वाला अध्याय 19वां अध्याय। राजा प्रतु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु भगवान ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न में दिखाई पड़ा कि वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव है। वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ वो उद्यान में गई, वहां भी उसे शांति न मिली। फिर वह जंगल की ओर निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रकटी संकेत दिया तो ही वे उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रती दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनिवर ने कहा कि यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन का धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जीवाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ये सब माया फैला रखी थी। जब वृंदा के पति को जीवित करके वो अंतर्ध्यान हो गए, जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी तरह में तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे। सर्वोपर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। इस प्रकार 19वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं
कार्तिक मास में सुनी जाने वाली पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मनोकामना की पूर्ति होती है और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। तब ब्राह्मण कहने लगा कि तूने भली बात कही, चल मैं तेरे लिए आज बहू ही ला देता हूँ। ब्राह्मण बोला कि एक पोटली में मेरे लिए थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर अशर्फी डाल देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपना घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। उसकी बात सुनकर उस बूढ़े ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चल पड़ा और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं रोटी खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बता देती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वो खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर अशर्फी निकल गई। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी है उसके घर पर ना जाने कितने होगी। जब वह ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। वह बोला, हाँ, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड के कटोरे से तेरी बेटी को ब्याह कर साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। और वह बूढ़ा ब्राह्मण उस लड़की को ब्याह कर घर लेकर आया और आकर कहने लगा कि रामू की माँ दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत तो कर। तब वह ब्राह्मणी बोली कि दुनिया तो ताने मारती है, अब तू भी मार ले। हमारे तो 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, तू दरवाजा तो खोल, देख तो सही। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़े पाया। तब वह उसका आदर सत्कार कर बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इसी तरह से उनका काफ़ी समय बड़े अच्छे से बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग ना बुझने देना, मटके का पानी खत्म ना होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं, वो थके हारे वापस आते होंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहने लगी, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। ना तो इनका कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी, ये तो बांझ है। बहू बोली, नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा तो काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन कहने लगी, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, आलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखे का उसने आदर सत्कार न किया। बहू ने ना ही उनके कपड़े धोए। अब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है।
बहू ने पलट कर जवाब दिया कि आज यही खा लो सासू जी, अगर एक दिन अलूना खा लिया तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अलूना रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर गई और कहने लगी कि अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा, अब तुम उस बूढ़े बूढ़ी से सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू सामने अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगे कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही तो देनी है, हम आज हैं कल नहीं, इसीलिए इसे चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन है, सभी में अटूर भंडार भरे पड़े थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बेड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन चौकी की पर बैठा माला जप रहा है। सब देखकर बहू लड़के से कहने लगी कि तुम कौन हो। लड़का कहने लगा कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब ही खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हो गई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब घर वापस आए तो उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती होंगी, तुम घर में ही स्नान क्यों नहीं करती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अब उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, महादेव जी, माता पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिकेय ठाकुर, राय दामोदर और गंगा जमुना बह रही हैं, 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठकर माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तुम कौन हो। लड़का कहने लगा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। फिर वह बूढ़ी ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेंगी मेरी देवरानी जिठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वो बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हों और उस पार बुढ़िया खड़ी हो। बुढ़िया चाम की अंगिया पहनी हुई हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो सब जाने कि ये बुढ़िया का ही बेटा है। अब तो उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछें भीग गईं, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे सभी को देना। जो भी इस कथा को पढ़ते सुनते अथवा हुंकारा भरते हैं, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे को गावे, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को दोपहर को गावे, खीर खांड के भोग लगावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को रात को सांझ को गावे, श्री कृष्ण के दर्शन पावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को रात को गा, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पट नमो नमो। जो कोई तुलसी माँ को रात को गावे, श्री कृष्ण के चरण दबावे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी रानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। बोले तुलसी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय।